हरे कृष्णा। अब हम श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद के चौथा अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। चौथा अध्याय का शीर्षक है सृष्टि का प्रक्रम। श्लोक नंबर 1। सुतवाच वैयासकीरिति वचः तत्त्वनिश्चयमात्मनः उपाधार्यामतिं कृष्णे औत्तरेयः सतिं व्यधात्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। सुत गोस्वामी ने कहा, शुकदेव गोस्वामी से आत्मा के सत्य के विषय में बातें सुनकर उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित ने आस्थापूर्वक अपना ध्यान भगवान कृष्ण में लगा दिया। इस श्लोक में सतिम शब्द बहुत सार्थक है। सतिम शब्द का दो अर्थ होता है, निष्ठावान तथा संयत। तो ये दोनों ही परीक्षित महाराज के ऊपर लागू होता है, क्योंकि वो निष्ठावान थे, भगवान श्री कृष्ण के पक्का भक्त थे और बहुत संयत भी थे, संयम भी रखते थे। सारा वैदिक जो अध्यवसाय है, जो वैदिक अध्ययन करने के बाद जो हमें प्राप्त करना है, और जो एक लाइन में अगर हम उसको समझें, वो यह है कि मनुष्य को कृष्ण के ऊपर जो है ध्यान लगाना चाहिए, कृष्ण की पूजा करना चाहिए, कृष्ण के चरण कमलों की ओर हमको आकृष्ट होना है। यही जो है ध्येय है सभी वैदिक आदेशों का। परीक्षित महाराज जब माता के गर्भ में थे, तभी भगवान ने उनको दर्शन दिया था। माता के गर्भ में ब्रह्मास्त्र से रक्षा किया था। सुत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र मारा था कि पांडवों के अंतिम वंशज का भी हम खत्म कर दें, तो बचाया कृष्ण ने। तो माता के गर्भ से ही परीक्षित महाराज भक्त थे, तो इसलिए जो है वो पूर्ण संयत हो गए। भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त बनने के लिए हमें दो बातें बहुत अत्यावश्यक है। एक तो भक्त के कुल में जन्म लेना और प्रामाणिक गुरु का आशीष प्राप्त करना। तो परीक्षित महाराज भक्त के कुल में जन्म ग्रहण किया था, और भक्त के कुल में जन्म ग्रहण करने का क्या लाभ होता है कि व्यक्ति जो है भगवान की भक्ति करने का उसको बहुत आसानी से मौका मिलता है। लेकिन मान लीजिए किसी को भक्त के कुल में जन्म नहीं भी मिलता है, लेकिन वो फिर भी अगर प्रामाणिक गुरु के अधीन होकर गुरु के आदेशों का पक्का पालन करता बन जाते हैं, पालन करने वाला, तो फिर वो भी शुद्ध भक्त बन सकते हैं। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि गुरु तथा भगवान कृष्ण की कृपा से भाग्यशाली व्यक्ति को ही ये भक्ति का मार्ग प्राप्त होता है, तो वो बहुत भाग्यवान है। और जिसको भी भक्ति इस जन्म में मिला है, तो इसलिए उनको कभी भी किसी बात की चिंता करे बिना दृढ़तापूर्वक भक्ति में लगे रहना चाहिए, तभी उनका आत्यंतिक कल्याण होगा। और जहाँ तक बात है कि मन को शुद्ध करने का, जब हम भगवान का नाम जप करते हैं, मंत्र में मन को लगाते हैं, तो मन शुद्ध हो ही जाता है। श्लोक नंबर 2। आत्मजाया सुतागारा पशुद्रविण बंधुषु राज्ये चाविकले नित्यम विरुद्धम मामताम जहो। भगवान कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ आकर्षण के फलस्वरूप महाराज परीक्षित ने अपने निजी शरीर, अपनी पत्नी, अपनी संतान, अपने महल, अपने पशु, हाथी घोड़े, अपने खजाने, मित्र तथा संबंधी और अपने निष्कंटक राज्य के प्रति प्रगाढ़ ममता त्याग दी। राजा होने के कारण जो है सब कुछ अवेलेबल था परीक्षित महाराज के पास, हाथी घोड़ा, सब कुछ, खजाना और युद्ध करने के लिए अस्त्र शस्त्र, और साथ ही साथ सुंदर पत्नी, संतान, बहुत सुंदर शरीर, बड़ा महल। लेकिन सबके प्रति जो है जो भौतिक ममता है, आकर्षण है, उसका उन्होंने सरलता से त्याग दिया। मुक्त होने का अर्थ होता है देहात्म बुद्धि से स्वतंत्र होना, कि मैं ये शरीर हूँ इस भावना से,
और शरीर से संबंधित जो भी वस्तु है, जैसे भौतिक वस्तुएं हैं, उससे मुक्त होना। ये भ्रामक आसक्तियां हैं कि हम ये शरीर है, हम जब ऐसे सोचते हैं तो। गृहस्थी चलाने के लिए मनुष्य को अपनी बैंक बैलेंस बढ़ाना पड़ता है, अपना जो भी संपत्ति है उसके विषय में बहुत सतर्क रहना पड़ता है, अपने ऐश्वर्य को दिखाने के लिए वो मित्रों के साथ और संबंधियों के साथ अच्छा संबंध बना के रखना होता है। इसे भौतिक आसक्ति की भौतिक सभ्यता कहा जाता है। लेकिन भगवान की कृपा से महाराज परीक्षित के पास सारी सुविधाएं थी, राज्य थी, निष्कंटक अकंटक राज्य था, अर्थात जिसमें कोई कांटा नहीं, कोई शत्रु नहीं, वही एकलौता राजा है पूरे पृथ्वी का। फिर भी जो है वो भगवान की कृपा से सारी आसक्ति को त्याग दिया बहुत इजीली, सरलता से। तो विशुद्ध भक्त की यही स्थिति होती है। तो भगवत भक्त कभी भी अपने घर की वस्तुओं को भी अपना नहीं मानता। हर एक वस्तु को, पत्नी हो, बच्चा हो, चाहे महल में रह रहा हो, चाहे बहुत महंगी गाड़ी हो, सब भगवान कृष्ण का ही मानता है और भगवान की भक्त की सेवा में लगा देता है। तो इस प्रकार जो है, ऐसे गृहस्थ भक्त के घर में भी हमें ईश्वर अनुभूति हो सकता है, क्योंकि हर वस्तु वो कृष्ण को समर्पण करके रखता है। बहुत सारे लोगों को घरेलू वस्तुओं के प्रति आकर्षण होता है। जब उन्होंने अपने मेहनत से कोई घर बनाया हो, तो मान लीजिए दरवाज़ा भी बहुत ज़ोर से बंद हो गया, तो भी उनको दुख होता है कि इतना ज़ोर से क्यों बंद किया। तो आसक्ति होती है घर के एक एक कोने से। और इसलिए मृत्यु होने के बाद भी क्या होता है, अगर कर्मों से वो मनुष्य बनने लायक नहीं होते हैं, तो उसी घर में छिपकली, ककड़ों, चींटी, कुत्ता कुछ भी बनते हैं, क्योंकि उनको उस घर के प्रति आकर्षित होती है। या बहुत सारे माताओं को गहनों के प्रति, सोना के प्रति बहुत तीव्र आकर्षण होता है, और ये आकर्षण उनके बंधन का कारण बनता है। हमें आकर्षण होना चाहिए केवल कृष्ण के प्रति। बाकी चीज़ों को रखना गलत नहीं है, लेकिन ये जानते हुए कि सब वस्तु, सब जमीन गोपाल की, सब संपत्ति गोपाल की, कृष्ण की, तो ये जानते हुए उसका प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि जो भौतिक आसक्ति है, ये अंधकार का मार्ग है और भगवत भक्ति प्रकाश का मार्ग है। प्रकाश और अंधकार साथ साथ नहीं रहता है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, अंधकार का त्याग करके प्रकाश की ओर चलना चाहिए। पटु भक्त भगवान के प्रति भक्तिभाव से हर वस्तु को प्रकाश के मार्ग की ओर मोड़ सकता है। जो भी भक्त के पास हो, वो भगवान की सेवा में लगाते हैं। गाड़ी है तो भक्तों को बिठाकर धाम ले जाने में, या कोई भक्त जैसे शहर में आए हैं तो उनको कोई भी प्रकार की मदद चाहिए, गाड़ी की हो, चाहे घर में रुकने की हो या कुछ भी, तो इस तरह से अपने घर को शुद्ध करते हैं, गाड़ी को शुद्ध करते हैं, धन को शुद्ध करते हैं, अपने जीवन को शुद्ध करते हैं कृष्ण और कृष्ण के भक्तों की सेवा करके। तो घरेलू वस्तुओं के प्रति आसक्ति तथा भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति का साथ साथ चल पाना असंभव है। महाराज युधिष्ठिर तथा उन्हीं की तरह सारे गृहस्थ, भौतिक संपत्ति था युधिष्ठिर महाराज के पास भी, लेकिन सब कुछ उन्होंने भगवान कृष्ण की सेवा में जोड़ दिया और सब चीज़ों को अंधकार से प्रकाश की ओर मोड़ दिया। किंतु जो प्रशिक्षित नहीं है प्रामाणिक गुरु से, तो वो ऐसा नहीं कर पाता है। निर्बंध कृष्ण संबंध है। दूसरे शब्दों में, जिसने महाराज परीक्षित की भांति शुकदेव गोस्वामी जैसे योग्य व्यक्ति से श्रीमद् भागवत इवन एक दिन भी अगर निष्ठापूर्वक श्रवण करे, तो भौतिक वस्तुओं के प्रति जो ममता है, भौतिक ममता, उसको त्याग करने में वो समर्थ हो जाता है। तो महाराज परीक्षित का अनुकरण मात्र करने से, या जैसे कोई अनुकरण करे, बातों को फॉलो न करे बस, या कोई पेशेवर जो कथाकार है, जो भागवत कथा के बदले धन कमाने के लिए कथा करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों से श्रवण करने से लेकिन श्रवण का लाभ नहीं होगा, भले ही वो 7 दिन क्या 700 वर्षों तक भी श्रवण करते रहे। क्योंकि श्रीमद् भागवत को पारिवारिक खर्च चलाने का साधन नहीं बनाना चाहिए, धर्म को व्यापार नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये भगवान के चरणों पर सबसे बड़ा अपराध है। सर्व शुभ क्रिया साम्यमपि प्रमादः। श्लोक नंबर 3 और 4। पप्रच्छचे मामेवार्थं यन्माम्
पप्रच्छेममेवार्थं यन्मां पृच्छथ सत्तमः। कृष्णानुभावश्रवणे श्रद्धानो महामनः संस्थं विज्ञाय सन्न्यस्य कर्मत्रैवर्गिकं च यत् वासुदेवे भगवती आत्मभावं दृढ़ं गतः। हे महर्षियों, महात्मा महाराज परीक्षित ने भगवान कृष्ण के विचार में निरंतर लीन रहते हुए अपनी मृत्यु को आसन्न जानकर सारे सकाम कर्म अर्थात धर्म के कार्य, आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति त्याग दिए और कृष्ण के लिए सहज प्रेम में अपने को दृढ़ता से स्थिर कर लिया। तब उन्होंने इन सारे प्रश्नों को उसी तरह पूछा जिस तरह तुम सब मुझसे पूछ रहे हो। तो शौनक आदि ऋषि प्रश्न पूछ रहे थे सुत गोस्वामी से। तो सुत गोस्वामी ने बोला कि ऐसा ही प्रश्न परीक्षित महाराज ने भी पूछा। राजा होने के कारण जो है उनको कई चीज़ें कर्मकांड का फॉलो करना पड़ता था, या धर्म अर्थ काम भी कई हद तक पालन करना पड़ता था। लेकिन शुकदेव गोस्वामी से जब उनको ज्ञान मिला तो वो पूरी तरह जो है कृष्ण भक्ति में स्थिर हो गए और कर्मकांड का परित्याग कर दिया। तो ये श्रीमद् भागवतम का स्पेशलिटी है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष हर जगह डिस्क्राइब किया गया है वेदों में, लेकिन वो हमारा अंतिम लक्ष्य वेदों का नहीं है। वेदों का अंतिम लक्ष्य है भगवान कृष्ण की प्रेम प्राप्त कैसे करना है, और ये हमें भागवत में बताया गया है। इसमें भागवत में धर्म अर्थ काम मोक्ष डिस्क्राइब नहीं किया गया है। तो अगर किसी को अच्छा भौतिक जीवन चाहिए अगले जीवन में, या स्वर्ग जाना चाहते तो कर्मकांड के नियमों का वो पालन करते हैं। तो कृष्ण की भक्तों की संगति से जो है व्यक्ति को ये ज्ञान होता है कि वासुदेव कृष्ण ही सर्वे सर्वा है। ज्ञानी लोग कर्मकांडी लोगों से बहुत ऊपर होता है, और ऐसे हजारों लाखों ज्ञानी में किसी एक को ये ज्ञान होता है कि वासुदेव कृष्ण ही सब कुछ है। तो महान सौभाग्यशाली माना गया है ऐसे व्यक्ति को। भगवान ने भागवत गीता में कहा भी है, 7 चैप्टर में 19 श्लोका में भी कहा है। तो क्या होता है, बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो ऐसे महात्मा दुर्लभ है जो जानता है अपने ज्ञान के बल पर कि कृष्ण ही परमेश्वर है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भी जो कि साक्षात कृष्ण ही है, शिक्षाष्टक सिर्फ उन्होंने 8 हमें अष्टक देकर गए हैं, शिक्षा देके गए हैं। उसमें बताया है, आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टु माम अदर्शनं मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः। जो भक्तों के प्रेमी कृष्ण चाहे मुझे शरणागत मैं शरणागत हूँ उनके चरण में, मैं शरणागत दासी हूँ, या तो मेरा आलिंगन करे या अपने पाँवों के नीचे मुझे रोंद दे, या मेरे समक्ष दीर्घकाल तक प्रकट ना होकर मेरे हृदय को तोड़ दे, तो भी वे ही मेरे हृदय के परमेश्वर रहेंगे। आपने देखा जब बलि महाराज भगवान वामन अवतार के प्रति सरेंडर हो गए थे तो गरुड़ ने बलि महाराज को बांध दिया था, फिर भी जो है बलि महाराज विचलित नहीं हुए, और फिर भी भगवान के प्रति प्रेम उनका थोड़ा सा भी कम नहीं हुआ। और ये देखकर जो है भगवान उन पर बहुत कृपालु हुए, और भगवान बहुत उनकी प्रशंसा भी की कि मैंने बांध दिया, फिर भी जो है ये, और इनका सब कुछ छीन भी लिया देवता का साइड लेकर, फिर भी इनका मेरे प्रति जो है कोई बुरी भावना नहीं है, प्रेम की भावना है। तो इसलिए उनको सुतल लोक प्रदान किया, और जहाँ वो खुद द्वारपाल बनकर भगवान जो है उनकी रक्षा करते हैं, और रोज़ भगवान का उनको दर्शन होता है। तो ऐसे है भगवान भक्तों के प्रति। श्री रूप गोस्वामी भी इस प्रकार कहते हैं, विराचयामि दंडम दीनबंधु दयामि वा गतिरिह न भवत्ता काचिदन्य ममास्ति
निपततु शतकोटिनिर्भरं वनवम्भः तदापि किल पयोदः स्तूयते चातकेन। हे दिनों के स्वामी, आप जैसा चाहे मेरे साथ करें। कृष्ण के प्रति ऐसा प्रेम होना चाहिए, जैसा चाहे मेरे साथ करे, चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। तो जैसे भगवान रखना चाहिए वैसे हमें रखना चाहिए, संतोष करना चाहिए। ध्रुव महाराज की माता सुनीति इसका उदाहरण है। सुनीति को राजा अपने पत्नी सुरुचि की दर से प्रेम नहीं करते थे, दासी जैसा उनका हालत कर रखा था, फिर भी वो भक्ति करती रहती थी और अपने पुत्र को भी बचपन से भक्ति सिखाया ध्रुव महाराज को। और जब सौतेली माँ द्वारा अपमानित हुए ध्रुव महाराज तो भी यही बोला कि सौतेली माँ के बारे में बुरा मत सोचो, वो सही बोला है, तुम विष्णु भगवान से प्रार्थना करो, तुमको प्राप्त हो जाएगा, पिता से भी बड़ा राज्य प्राप्त होगा। तो वो सही दिशा निर्देश करती थी और हमेशा संतोष रखती थी जो भी सिचुएशन हो। और यही हुआ फिर बाद में कि उनको वैकुंठ लोक प्राप्त हुआ पुत्र के साथ। तो इसलिए जो व्यक्ति संतोष करते हैं, जो भी प्राप्त हुआ है, कृष्ण उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन संतोष करने का अर्थ ये नहीं कि कोई आलसी बन जाए, अपना कर्तव्य तक पालन नहीं करें। तो भगवान के प्रति रूप गोस्वामी पाद बोलते हैं, चाहे आप दया दिखाए या दंड दें, लेकिन इस जगत में आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं जिसको मैं निहारूं, जिसका मैं दर्शन करूं। जो चातक पक्षी होते हैं ना, वो नदी का, समुद्र का, तालाब का पानी नहीं पीते। जब बारिश होगा बारिश का पानी ही पीता है, नहीं तो वो प्यासा ही रहता है। तो चातक पक्षी सदैव बादल से प्रार्थना करता है कि हे बादल, आप चाहे वृष्टि गिरा दो और मुझे मार दो, या भले ही मुझे पानी दो, ये आपके ऊपर है, वज्र गिरा दो चाहे पानी दो। तो इस तरह से भक्तों का भाव होता है। माधवेंद्र पुरी ने भी कहा कि हे संध्या बंदन, तुम्हारा कल्याण हो। हे प्रातः स्नान, मैं तुम्हें अंतिम नमस्कार करता हूँ। हे देवो, हे पितरों, आप मुझे क्षमा करें, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए और अधिक अर्पण करने में अक्षम हूँ। तो सारे कर्मकांड माधवेंद्र पुरी भी त्याग करते हैं और कहते हैं, अब मैंने महान यदुवंशी तथा कंस के महान शत्रु भगवान कृष्ण को सर्वत्र स्मरण करते हुए अपने समस्त पापों के फलों से अपने को मुक्त करने का निश्चय किया है। तो मैं सोचता हूँ कि यही मेरे लिए पर्याप्त है, अब आगे प्रयास करने से क्या लाभ। तो भगवान हरि की जब हम आराधना करते हैं तो वही पर्याप्त है। आगे माधवेंद्र पुरी बोलते हैं कि भले ही नीति निपुण लोग मुझे भ्रमित होने का दोष दें या कुछ मुझे ऐसे बुराई करे, या मेरे समित्र, मेरे संबंधी मुझे हताश निराश कहे, मेरे भाई बंधु मुझे मूर्ख कहे, या धनवान लोग मुझे पागल कहे, उंगली उठाए कि इसने ये कर्मकांड छोड़ दिया, लेकिन फिर भी मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि मेरा मन गोविंद के चरण कमलों की सेवा करने के लिए संकल्पबद्ध है और इससे मैं रंच मात्र भी नहीं हटूंगा। प्रहलाद महाराज ने भी यही कहा है कि कर्मकांड का परित्याग करके भगवान विष्णु की शरणागति करने से ही जीवन का वास्तविक लाभ मिलता है। और इसी को प्रहलाद महाराज जैसे भक्त भी परम सत्य मानते हैं। श्री बलदेव विद्याभूषण वो भी बोलते हैं कि सकाम कर्मफल से मुक्त होकर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति को ही हर जीवात्मा का मूल कर्तव्य समझना चाहिए। अतएव महाराज परीक्षित बिल्कुल सही थे जब उन्होंने जीवन की समस्त कर्मकांडीय धारणाओं को त्याग कर भगवान के चरण कमलों को दृढ़ता से अपना लिया। तो ये जो है इसी के साथ जो है आज हम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।